नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे जो कि लखनऊ से सामने आ रही है। प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने कार्रवाई की मांग करी है। प्राविधिक शिक्षा बोर्ड के सचिव सुनील कुमार सोनकर हटाए गए हैं। प्राविधिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार भी हटा दिए गए। दोनों अफसरों पर गलत तरीके से एनओसी देने का आरोप लगा हुआ था। सीएम योगी के निर्देश पर प्राविधिक शिक्षा मंत्री ने जांच कराई थी। प्राथमिक जांच में दोषी पाए जाने पर यह कार्रवाई अमल में लाई गई है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर है ये राजधानी लखनऊ से। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की। प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने कार्रवाई की मांग की। प्राविधिक शिक्षा बोर्ड के सचिव सुनील कुमार सोनकर हटा दिए गए हैं। साथ में शिक्षा निदेशक मनोज कुमार भी हटा दिए गए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनूप कुमार सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनूप, क्या कुछ अपडेट है? जिस तरीके से इन दिनों हाशिए पर गए हुए हैं अधिकारी, ऐसे में बड़ी कार्रवाई है ये। देखिए, प्राविधिक शिक्षा विभाग में एक बड़ी कार्रवाई हुई है जिसमें प्राविधिक शिक्षा बोर्ड के सचिव सुनील कुमार सोनकर को हटा दिया गया है। प्राविधिक शिक्षा के निदेशक मनोज कुमार को भी 2 अफसरों पर गाज गिरी है। निश्चित रूप से इन पर आरोप लगे थे, एनओसी गलत तरीके से इन्होंने दे दिया था। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले का संज्ञान लिया। संज्ञान लेने के बाद कार्रवाई हुई है। तो निश्चित रूप से जिस तरीके से प्राविधिक शिक्षा विभाग में एक घपला चल रहा था, जिस तरीके से भ्रष्टाचार था, एक बड़ी कार्रवाई हुई। निश्चित रूप से जो विभाग के अधिकारी हैं उनको एक संदेश भी दिया गया है, अगर भ्रष्टाचार करोगे तो चाहे कोई भी अधिकारी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल, चाहे वो कोई भी अधिकारी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। बहुत शुक्रिया अनूप, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कारगिल विजय दिवस के मौके पर कारगिल शहीद स्मृति वाटिका में कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस कार्यक्रम में सीएम योगी के साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के अलावा कई बीजेपी के नेता भी शामिल हुए हैं। तो वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा, कारगिल युद्ध स्वतंत्र भारत का ऐसा युद्ध है जो भारत पर पाकिस्तान ने जबरन थोपा था। भारत के बहादुर जवानों के शौर्य और पराक्रम को दुनिया ने देखा। इस युद्ध में अनेक वीर सैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान देकर मातृभूमि की रक्षा की थी। उन पराक्रमी वीरों की शौर्य गाथा को हम कभी नहीं भुला सकते। आज पूरा देश कारगिल विजय दिवस का आयोजन कर रहा है और इस अवसर पर भारत माता के उन सभी महान सपूतों के प्रति नमन करते हुए उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। कारगिल युद्ध भी स्वतंत्र भारत का एक ऐसा युद्ध है जो भारत पर पाकिस्तान ने जबरन थोपा था। मई 1999 में ये कारगिल युद्ध प्रारंभ होता है और 26 जुलाई 1999 को, यानी आज ही के दिन 1999 को कारगिल युद्ध में भारत की विजय की घोषणा भी हुई थी। इस युद्ध में अनेक वीर सैनिकों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था, जिसमें लखनऊ से कैप्टन मनोज कुमार पांडे, कैप्टन आदित्य मिश्रा, लांस नायक केवलानंद द्विवेदी, राइफलमैन सुनील जंग, मेजर रितेश शर्मा, इन सब का नाम बड़े गर्व के साथ और बड़े सम्मान के साथ पूरा देश लेता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मीटिंग हुई। लोक भवन में कैबिनेट की मीटिंग हुई थी। कैबिनेट मीटिंग में 9 अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, जिसमें सबसे अहम परिवहन विभाग की ओर से एनसीआर के लोगों को राहत देते हुए टैक्स में छूट दी गई है। अब लोगों को सीधे तौर पर इसका फायदा मिल सकेगा। हमारी सरकार पूरी तरह से सतर्क है और जो भी सूचनाएं हमें मिल रही हैं उसको हम एकत्र कर रहे हैं और मरीजों के बारे में अध्ययन किया जा रहा है और सभी जगह जो सार्वजनिक जगह हैं वहां पर निर्देश दिए गए हैं। अस्पतालों को सतर्क करने के लिए कहा गया है और हर चीज़ से निपटने के लिए हम लोग तैयार हैं। इसके लिए चिंता करने की कोई बात नहीं। या जो अस्पताल की गाड़ियां हैं, जो टैक्सी कैब हैं,
या स्कूली बच्चे हैं, वैन है, तो इससे रोज पैसेंजर आते जाते हैं, तो उन पर इसको बहुत उसका लाभ मिलेगा। तो इसका आज हम लोगों ने वो भी है जो एनसीआर के रीजन में जो चल रही है, वो सब इसमें इंक्लूड है। हमारा ललितपुर में एक नई जेल बननी है, उसका एक प्रस्ताव था, उस पर चर्चा हुई। सब पे हम गंभीरता से विचार कर रहे हैं, देख रहे हैं, और मैं स्वयं जा करके, आप लोगों ने देखा होगा, मैं स्वयं निश्चित करता हूँ कम से कम समय में अपना 100 दिन की कार्य योजना भी बनाई है। उसके बाद 10 जेलों में मेरा जाना भी हुआ है, मैं स्वयं देख रहा हूँ जा करके। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस वक्त लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। कन्नौज में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बीजेपी पर कई आरोप लगाए। अखिलेश ने प्रदेश में ट्रांसफर पोस्टिंग में बड़े पैमाने पर घोटाले को लेकर सरकार को घेरा है। उन्होंने पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की। साथ ही योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष को अब सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उनके मंत्री खुद मुख्यमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं। अखिलेश ने पिछले दिनों तालग्राम में हुए सांप्रदायिक बवाल को लेकर कहा कि ये दंगा बीजेपी के लोगों ने ही कराया था, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी ही चाहिए। आगे कहा कि बीजेपी सरकार के लोक निर्माण मंत्री अपने विभाग के प्रमुख सचिव पर आरोप लगा रहे हैं, तो नमामि गंगे के मंत्री कह रहे हैं कि उनकी सुनी ही नहीं जा रही और अनुसूचित जाति के होने की वजह से उनको अपमानित किया जा रहा है। अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। इससे साबित हो रहा है कि सरकार बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में लिप्त है। फकीर पूर्वा विकास खंड उमरदा में जो प्लांट लगवाया था, जिसका उद्घाटन समाजवादी सरकार में और उस समय के राष्ट्रपति पूर्व कलाम आजाद साहब उनसे करवाया था, हम लोगों ने खुद आए थे एपीजे कलाम साहब। उस पर अब बिल वसूलने की तैयारी सरकार कर रही है। जो फ्री था, अब सरकार के पास इतना भी बजट नहीं है कि जिस योजना को समाजवादियों ने लागू की हो, उसका उद्घाटन उस समय के पूर्व राष्ट्रपति जी ने किया हो, उस पर बिल वसूलने जा रही है। तो वहीं लखीमपुर हिंसा के मामले में अभियुक्त आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में हुई हिंसा के मामले में आशीष मिश्रा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया, यानी कि आशीष मिश्रा को अभी जेल में ही रहना होगा। माना यह जा रहा था कि उन्हें कुछ शर्तों के साथ में जमानत मिल सकती है, लेकिन हाईकोर्ट की जो लखनऊ बेंच है उसने साफ तौर पर कहा कि 4 किसान मारे गए हैं और उस दौरान आशीष मिश्रा की जो गाड़ी है वहां पर मौजूद थी। ये अपने आप में सबसे बड़ा प्रमाण है और इस मामले को सीरियसली लेना चाहिए। कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी को ईडी से राहत नहीं मिल रही है। आज फिर सोनिया गांधी को दिल्ली तलब किया गया था, लेकिन ईडी की ये कार्रवाई कांग्रेस को रास नहीं आई और इसी के चलते कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर और ईडी पर हमलावर नजर आ रही है। क्या दिल्ली, क्या लखनऊ, क्या देहरादून, तमाम जगहों पर आज नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी को जो बुलाया गया था, उसी मामले को लेकर के प्रदर्शन कांग्रेसी करते नजर आए। उन्होंने कहा कि आपको बता दें कि इसी दौरान कांग्रेसी साफ तौर पर कहते नजर आए कि सोनिया गांधी इतनी बुजुर्ग हो चुकी हैं और इस मामले में जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी को क्लीन चिट मिल चुकी है तो इस मामले को रीओपन करने का क्या मतलब बनता है। कांग्रेसियों का उत्पीड़न किया जा रहा है। इस दौरान जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया, कई लोगों को नजरबंद किया गया है और कई प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं को इको गार्डन भेज दिया गया हिरासत में लेने के बाद। वक्त यहाँ पर छोड़ से ब्रेक का। हरिद्वार में शिवरात्रि के मौके पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कांवड़ यात्रा शुरू की है। उन्होंने इस कांवड़ यात्रा का उद्देश्य शिव की पूजा के साथ साथ शक्ति की पूजा करना भी बताया। इसके साथ ही मंत्री रेखा आर्या महिला सशक्तिकरण को लेकर इससे संदेश देने की कोशिश कर रही हैं। आज सुबह कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड में पहुंची, जहां उन्होंने विधान के साथ गंगा जी की पूजा अर्चना करी और भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड से कांवड़ लेकर 25 किलोमीटर की पैदल यात्रा पर सैकड़ों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ हरिद्वार से वो रवाना हुई हैं। आपको बता दें कि ऋषिकेश के पौराणिक वीरभद्र महादेव मंदिर में
ये यात्रा समाप्त होने वाली है, जहां पर वो जलाभिषेक करेंगी। मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि उनकी यात्रा साधु संतों के आशीर्वाद से पूरी तरीके से सफल होगी। उनकी यात्रा का उद्देश्य महिलाओं के लिंगानुपात को उत्तराखंड में समान रूप से लागू करना और बेटियों को बचाना, बेटियों को पढ़ाना और बेटियों को महिला सशक्तिकरण के तौर पर आत्मनिर्भर बनाना है। आज का संकल्प मुझे भी जन्म लेने दो, शिव के महा में शक्ति का संकल्प। मैं समझती हूँ कि यह संदेश उत्तराखंड को देवभूमि के अतिरिक्त देवियों की भूमि बनाने की ओर अग्रसर करेगा और निश्चित रूप से देश के लिए भी ये बेटियों के उत्पन्न होने के परिप्रेक्ष्य में लोगों की मानसिकता में जो कि एक गिरावट है उसको ठीक करने का भी काम करेगा। मैं समझती हूँ कि भोले बाबा के माध्यम से यह आशीर्वाद महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग जन जागरूकता के रूप में इस अभियान को कर रहा है। वहीं उत्तराखंड की महिला और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या आजकल चर्चाओं में बनी हुई हैं। अभी आपने देखा कांवड़ लेकर निकली, लेकिन कुछ दिनों पहले भी चर्चाओं में बनी हुई थी। उनकी ओर से जो विभागीय चिट्ठी जारी हुई थी वो अब बीजेपी के लिए भारी साबित होती जा रही है, क्योंकि कांग्रेस इस पर लगातार हमलावर है और मंत्री रेखा आर्या की ओर से इस ऑफिशियल लेटर को नियम के खिलाफ बता रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए जारी की गई चिट्ठी पर जुबानी जंग क्यों छिड़ी, ये खास रिपोर्ट देखें। ये जो खत हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये वही खत है जिस पर हंगामा मचा है। 26 जुलाई को मुझे भी जन्म लेने दो कार्यक्रम के जागरूकता अभियान के लिए निकाली जा रही कांवड़ यात्रा के लिए कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य की तरफ से जारी की गई थी। इस चिट्ठी में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए एक आदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि 26 जुलाई को कैबिनेट मंत्री लिंगानुपात को बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान के तहत एक कांवड़ यात्रा निकालेगी, जिसमें सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को या तो इसमें हिस्सा लेना है या फिर नजदीकी शिवालयों में जाकर जलाभिषेक करते हुए सेल्फी को सोशल मीडिया के माध्यम से पोस्ट या ईमेल करना है। ऑफ कैमरा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और अधिकारी ने कहा कि इस तरह से तुगलकी फरमान जारी करना नीति के खिलाफ है। इससे कर्मचारियों का मनोबल भी विभाग के प्रति कमजोर होता है। उनका कहना है कि चाहे शिवालयों में जलाभिषेक की बात हो या उनके बरेली स्थित निजी आवास पर शिवलिंग की स्थापना कार्यक्रम हो, निजी कार्यक्रम में सरकारी कर्मचारियों को इस तरह से बुलाना एक अमानवीय व्यवहार है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा का कहना है कि निजी कार्यक्रम में सरकारी आदेश पारित करना नियम के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि उनके सचिव द्वारा इस चिट्ठी को जारी किया गया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आदेश जारी किया कि मानसून सीजन में 90 दिनों तक कर्मचारियों को छुट्टी नहीं दी जाएगी। ऐसे में इस चिट्ठी को जारी कर दूसरे प्रदेश में कर्मचारियों को आमंत्रित करना गलत है। मंत्री जी स्टेट से बाहर बुला रही हैं, निमंत्रण अपने पत्र पे भी देती तो भी एक बार को चलता, क्योंकि आप मंत्री हैं, आप अपने लेटर हेड पे दे सकते हैं, लेकिन आप सचिव से आदेश करवा रहे हैं माथातों को, ये ऑब्जेक्शनेबल है। और जो आपने बंदूक रखने वाली बात कही या तमंचा रखने की बात कही, मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। आपको बता दें कि आज कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने हरिद्वार से वीरभद्र महादेव मंदिर ऋषिकेश तक 25 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा पर निकली। मंत्री रेखा आर्य ने अपनी सफाई में कहा कि चिट्ठी का गलत मतलब निकाला गया और इस कार्यक्रम में जिन लोगों को बुलाया गया है वो अपनी स्वेच्छा से यहां आ सकते हैं। किसी के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई जबरदस्ती नहीं की गई। मैं समझती हूँ ऐसी संकीर्ण विचारधारा के लोगों को समाज में जानना चाहिए, जिन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी साइकिल यात्रा पे प्रश्न किए, जिन्होंने कांवड़ यात्रा को लेकर प्रश्न किए हैं। मैं समझती हूँ कि ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे। एक तरफ विपक्ष का अपना आरोप है तो दूसरी तरफ मंत्री रेखा आर्य की अपनी सफाई। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि इस लेटर का फांस बीजेपी को कितनी तकलीफ पहुंचाता है और सरकार विपक्ष के आरोपों पर क्या अपने मंत्री के खिलाफ कोई एक्शन लेती है। जनता टीवी के लिए देहरादून से नवीन शुक्ला की रिपोर्ट। तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय में सिंचाई विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाई जाएं और लागू की जाएं। वहीं जनपदों में मुख्य विकास अधिकारियों की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाए, जिसमें कृषि और उद्यान विभाग के अधिकारी भी हों।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विभागों को 2025 तक बेस्ट प्रैक्टिस के तौर पर धरातल पर क्या कार्य चल सकते हैं, क्या कार्य हम कर सकते हैं और अगले 10 सालों का रोड मैप बनाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं भीमताल क्षेत्र में हुए चंदन हत्याकांड के खुलासे को लेकर धरने पर बैठे ग्रामीणों को समर्थन देने के लिए नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य बुद्ध पार्क पहुंचे। उन्होंने पुलिस और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर किसके दबाव में हत्यारों को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है। यशपाल आर्य ने चंदन के हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को 7 दिनों का समय देते हुए कहा कि अगर 7 दिनों के अंदर चंदन की हत्या करने वाले अपराधियों को सलाखों के पीछे नहीं पहुंचाया तो वो ग्रामीण और पीड़ित परिवार के साथ खुद धरने पर बैठेंगे। चंदन जो गोनियारा उकलगाडे के रहने वाले हैं थे, 7 दिन पहले उनकी मौत हो चुकी है। बार बार पुलिस प्रशासन से गुहार लगाने के बावजूद भी प्रशासन की हीला हवाली से, ढिलाई से आज तक यह मामला ओपन नहीं हो पाया है। आज गोनियारों के ही नहीं, पूरे उखलगाडा के जो हमारे संप्रांत लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उस परिवार के उनके माता पिता हैं और गांव के सारे लोग यहाँ पर इस पार्क में आए हैं, अपनी मांगों के लिए, अपने न्याय के लिए आए हैं। लेकिन दुखद है कि ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं राजनीतिक संरक्षण प्राप्त अपराधी हैं। तो चलिए फटाफट अंदाज में 25 अहम जिलों का रुख करेंगे। श्रावस्ती में ट्रैक्टर की टक्कर से नाबालिग छात्रों की मौत। ट्रैक्टर चालक मौके से रफूचक कर सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगरा के ताज संरक्षित वन क्षेत्र में मिट्टी के अवैध खनन मामले में शुरू हुई जांच करने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यून एनजीटी की टीम पहुंची। अवैध खनन से संबंधित वाद में 3 अगस्त को सुनवाई। अलीगढ़ के प्राथमिक विद्यालय में छात्रों से सिलेंडर उठाने का वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से हो रहा है वायरल। बांदा में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से घायल हुए लोगों से अस्पताल मिलने पहुंचे जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद। वहीं जिला अस्पताल के डॉक्टरों को लोगों के बेहतर इलाज करने के लिए निर्देश। आगरा में स्मार्ट सिटी योजना की डिस्पेंसरी खंडहर में तब्दील हो चुकी है। नगर निगम की डिस्पेंसरी इन दिनों अपनी बदहाली के आंसू बहा रही है। डिस्पेंसरी के पुनर्निर्माण की मांग उठने लगी। आगरा में तेज रफ्तार बस नियंत्रित होकर पलटने से हुआ बड़ा हादसा। हादसे में कई यात्री हुए घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। कुशीनगर में मामूली विवाद में युवक पर चाकू से किया गया हमला। चाकू के हमले से युवक की कटी गर्दन, बाजू में भी चाकू छोड़कर भागा आरोपी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। डोईवाला में विद्युत विभाग ने आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसके तहत भारत सरकार ने सभी गांवों के घरों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। उत्तरकाशी में शहीद पार्क में कारगिल विजय दिवस पर शहीद जवानों को किया गया नमन। शहीद सैनिकों को दी गई श्रद्धांजलि। आगरा में पीड़ित ने एसएसपी ऑफिस में न्याय की गुहार लगाने वो पहुंचा। पीड़ित तो कई बार कर चुका था शिकायत। पीड़ित के घर से लगभग 30 लाख रुपए की हुई थी चोरी। बाराबंकी में दूसरी शादी करने के बाद पति ने दिया पहली पत्नी को 3 तलाक। जिंदा जलाने की कोशिश। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए जांच शुरू करी। आगरा सया ब्लॉक के प्राथमिक स्कूल में लटकते बिजली के तार, तो वहीं स्कूल में गंदा पीने का पानी पीने को मजबूर हैं बच्चे। अधिकारियों को निरीक्षण में भी स्कूल की हालत है खराब। बिजनौर में पुलिस ने किया हत्या का खुलासा। महिला को मौत के घाट उतार कर फरार हो गया था आरोपी। आगरा के शमशाबाद ब्लॉक में धरने पर बैठे व्यापारी नगरपालिका पर लगाया शोषण करने का आरोप। व्यापारियों ने कहा पॉलिथीन को लेकर नगरपालिका गलत तरीके से काट रहा है चालान। अखिलेश को निशाना बनाए जाने पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमीक जयमई ने कहा जो आरएसएस बीजेपी में जाना चाहते हैं वो कल नहीं आज चले जाएं। भाजपा से साठगांठ, फिर लोकतंत्र संविधान की बात, ये बात समाज और खुद को धोखा देने वाली है। जलाभिषेक कर वापस आ रहे बाइक सवार कांवड़िए की बाइक नियंत्रित होकर हाईवे की रेलिंग से टकराई। बाइक सवार कांवड़िया गंभीर तौर पर घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। राजगंज में विजय दिवस पर शहीद जवानों को किया गया नमन। डीएम और नगरपालिका प्रशासन ने शहीदों को दी विनम्र श्रद्धांजलि। कार्यक्रम में शहीदों की विधवाओं को किया गया सम्मान। कारगिल विजय दिवस को लेकर सीएम योगी ने शहीद जवानों को किया नमन। शहीद जवानों के परिजनों को किया गया सम्मानित। वहीं स्कूली बच्चों ने उन्हें नम आंखों से किया याद।
ललितपुर में बाइक सवार ने लगाई मिठाई की दुकान में आग, दुकान सहित दुकान का सामान जलकर हुआ खाक। आग लगने का वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से हो रहा है वायरल। पीड़ित ने पुलिस से लगाई न्याय की गुहार। कुशीनगर में पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल और अवैध तमंचे के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार। पकड़ा गया अभियुक्त टॉप 10 के अपराधियों में शामिल। मिर्जापुर में आकाशीय बिजली की चपेट में आकर 7 लोग हुए बेहोश, 2 लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। ललितपुर के नाराहट थाना क्षेत्र में खेत में काम कर रहे युवक की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से हुई मौत। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत लाइनों के जर्जर होने से आए दिन होते रहते हैं हादसे। झांसी जिले के ग्राम रक्सा में भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष के अरविंद राजपूत ने 2 बाइक सवारों को पीटा। पूरी घटना का वीडियो वायरल। मिर्जापुर के रमई पट्टी थाना क्षेत्र में महिला की भतीजे ने की जमकर पिटाई। वीडियो हो रहा है धड़ल्ले से वायरल। आगरा में प्राथमिक स्कूलों में अभी तक छात्रों को नहीं मिली किताबें, जिम्मेदार अधिकारी नहीं उठा रहे हैं कोई कदम।